गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। 8वीं क्लास की उड़ान हिंदी की लेकर आई हूँ। देखिए, उसका पाठ नंबर 18। कहानी का नाम है टोपी। देखिए, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है आपको। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है। देखिए, आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। नास्तिक दिखाई दे रहा है। नास्तिक कौन होता है? नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, उसको हम नास्तिक कहते हैं। फिर आपको अमर दिखाई दे रहा है, जो कभी नहीं मरता वो अमर। जो आस लगाए रखता है वो आशावान। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके अनमोल, और जिसे देख सुनकर हैरानी हो अनोखा। ठीक है, आपने ये सभी शब्द इसके हिसाब से भर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं गतिविधि 2 की तरफ। राजा के पर्यायवाची जो हैं उन पर आपको गोला लगाना है। भूपति राजा का पर्यायवाची होता है। नृप राजा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार नरेश जो है वो राजा का पर्यायवाची है। इसके बाद आपको तीसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। उसमें लिखना है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए उनको वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। टोपी सलामत रखना की इज्जत बनाए रखना। मोहन ने 8वीं की परीक्षा पास करके अपने पिता की टोपी को सलामत रखा, या अपने पिता की टोपी सलामत रखी। आंखों से ओझल होना, दिखाई न देना। भीड़ में बच्चा अपनी माँ की आंखों से ओझल हो गया, या मेले में बच्चा अपनी माँ की आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद अगला, टोपी उछालना, इज्जत उछालना। राम ने 10वीं में फेल होकर अपने पिता की टोपी उछाल दी। इज्जत उछाल दी मतलब इज्जत नहीं रही उसके पिता की जब वो 10वीं में फेल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं गतिविधि 4 की तरफ। देखिए, नायाब का अर्थ होता है बेशकीमती। इन दोनों में से नायाब का अर्थ लिखना था, तो नायाब का अर्थ इसमें से होता है बेशकीमती। आजकल लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इसमें रंग बिरंगे क्या है? कपड़ों की विशेषता बता रहा है। रंग बिरंगे तो वो क्या है? विशेषण है। कपड़ों की विशेषता बता रहा है, रंग बिरंगे कपड़े कपड़ों की के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण है। उसके बाद हम अगली गतिविधि की तरफ चलते हैं। इनमें से आपने जो गांव में इस्तेमाल होते हैं वो शब्द छांट कर लिखने हैं। वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है। देखिए, मल्लार, टेंशन, हमारे यहाँ टेंशन कहते हैं, गांव में टेंशन कहते हैं। मजूरी, मजदूरी को मजूरी कहते हैं। खमा, खमा खा ऐसे ही कर रहा है ना, खमा खा कहते हैं ना। मुलुक मतलब देश को मुलक, हम मुलक कहते हैं, वो मुलुक कहते हैं। और टैम कि कितना टाइम हुआ है, समय को टैम। ठीक है, अब अगले उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, अपनी समझ के आधार पर बताइए कि हमें टोपी क्यों पहननी चाहिए, टोपी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ये आपकी गतिविधि 6 है। टोपी से बच्चे सुंदर लगते हैं, इसीलिए टोपी पहननी चाहिए। सर्दियों में टोपी ठंड से बचाती है, इसलिए भी पहनते हैं। गंजे लोग गंजापन छुपाने के लिए भी टोपी पहनते हैं। टोपी को इज्जत या सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए भी लोग टोपी पहनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।